सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंग, चंद्रबिंदु और आहा की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6, अंग, चंद्रबिंदु और आहा की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले हम अंग की मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। अंग से आपने पढ़ा है अंक, अंग, बोलिए अंग। नाक से इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग, मेरे साथ बोलिए अंग। तो ये किसी भी अक्षर या व्यंजन के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है? ऊपर एक बिंदी के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी अंग की मात्रा बिंदी के रूप में होती है किसी भी अक्षर या व्यंजन के ऊपर। ये है अंग। अंग से बने शब्द अंगूर, अंगद, अंक। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए ऊपर की तरफ बिंदु के रूप में ये लगती है और ये नाक से, इसकी जो ध्वनि होती है केवल नाक से निकलती है, अंग। ठीक है, तो चलिए मात्रा के साथ मर्द मिलाकर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए रा प्लस अंग, अंग की मात्रा प्लस गा क्या हो गया? रंग। बा प्लस अंग या अंग की मात्रा प्लस दा प्लस रा क्या हुआ? बंदर। का प्लस अंग प्लस गा प्लस ना क्या हो गया? कंगन। इसको हमें इसकी जो ध्वनि हमें नाक से निकालनी है, नाक से बोलना है। ठीक है, तो चलिए समझिए और बोल बोल कर पढ़िए। तो मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे साथ। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठंड, झंडा, डंडा, कंघा, मंच, हंस, कंकड़, चंदन। देखो नाक से क्या हो रही है? एक गूंज निकल रही है, एक ध्वनि निकल रही है। जंगल, बंजर, लंगर, संतरा। ठीक है, मंगलवार, पगडंडी, भयंकर, मनोरंजन, वसुंधरा, हुड़दंग। ठीक है, इसे हमने नाक से निकाली इसकी ध्वनि। आप भी इसी प्रकार बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिला मिलाकर पढ़िए। अब ये वाक्य है, हम इनको मिला मिलाकर साथ में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ बच्चों मैं आपको जो कुछ पढ़ा रही हूँ आप उसको पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, सुंदर कंगारू बड़ा चंचल था, उसने लंगूर के कान खींच खींच कर उसे बहुत तंग किया। तो मेरे साथ बोलिए, सुंदर कंगारू बड़ा चंचल था, उसने लंगूर के कान खींच खींच कर उसे बहुत तंग किया। लंगूर ने बंदर से कहा कि इसकी चंचलता अब झंझट बन गई है, इसे इसका दंड देना होगा। मेरे साथ बोलिए, लंगूर ने बंदर से कहा कि इसकी चंचलता अब झंझट बन गई है, इसे उसका दंड देना होगा। बंदर ने एक कंकड़ उठाया, जैसे ही सुंदर को मारने के लिए फेंकने लगा, पीछे से आवाज आई। मेरे साथ बोलिए, इसे इसका दंड देना होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब यहां से पढ़िए, बंदर ने एक कंकड़ उठाया, जैसे ही सुंदर को मारने के लिए फेंकने लगा, पीछे से आवाज आई। ऐसा नहीं करते भाई। बंदर ने पीछे मुड़कर देखा, सिंहराज खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुंदर अभी छोटा और चंचल है। तो फिर जैसे ही सुंदर को मारने के लिए फेंकने लगा, पीछे से आवाज आई, ऐसा नहीं करते भाई। बंदर ने पीछे मुड़कर देखा,
सिंहराज खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये सिंहराज, ठीक है। सुंदर अभी छोटा और चंचल है, ठीक है। कंकड़ मारकर उसे दंड देना अच्छा नहीं है, उसे अपने संग रखें, वह साथी बनते ही तुम लोगों की सारी बातें मानेगा। तो मेरे साथ पढ़िए अब। कंकड़ मारकर उसे दंड देना अच्छा नहीं, उसे अपने संग रखें, वह साथी बनते ही तुम लोगों की सारी बातें मानेगा। बंदर और लंगूर को बात समझ आ गई, वे सभी साथी बन गए। रोज साथ साथ खेलकर एक दूसरे का मनोरंजन करते। ठीक है, इस प्रकार हमने ये वाक्य का पाठ पूरा किया। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी बिंदियां आ रही हैं बच्चों, ये होती है हमारी अंकी बिंदी। ठीक है, और अंकी बिंदी प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? ऊपर। ठीक, ये ऊपर ही होती है किसी भी वर्ण या व्यंजन के ऊपर। कविता पाठ मंगलू बंदर। ठीक है, कविता का शीर्षक है मंगलू बंदर। तो मेरे साथ आप कविता का उच्चारण करेंगे। सुबह सुबह अंगूर पर मंगलू बंदर आता, मीठे मीठे अंगूर खाकर कुछ संग अपने ले जाता। अब मेरे साथ करेंगे। सुबह सुबह अंगूर पर मंगलू बंदर आता, मीठे मीठे अंगूर खाकर कुछ संग अपने ले जाता। मंत्री वह चंचल मंडली का सबका मनोरंजन करवाता, अंगूर के दाने से कंचों का खेल रचाता। तो मेरे साथ पढ़िए। मंत्री वह चंचल मंडली का सबका मनोरंजन करवाता, अंगूर के दाने से कंचों का खेल रचाता। दंगा करना भूल के बंदर कंचों में रम जाते, जंगल में मंगल करते, ये सबको खूब हैं भाते। अब मेरे साथ करिए। दंगा करना भूल के बंदर कंचों में रम जाते, जंगल में मंगल करते, ये सबको खूब हैं भाते। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने भी मेरे साथ सस्वर वाचन किया होगा और उसका अभ्यास भी आप करते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा? मौखिक। मौखिक रूप में आप इनको पढ़ेंगे, इन शब्दों को समझकर आप पढ़ेंगे, इनका पढ़ने का प्रयास स्वयं करेंगे। सोचकर बताइए और इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर बताएंगे। अब आ जाइए लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह सुबह अंगूर खाने कौन आता? बंदर। प्रश्न नंबर दूसरा, मंगलू बंदर चंचल मंडली का क्या था? मंत्री। क्या था? मंत्री। ठीक। तीसरा देखिए, कंचों से रमकर बंदर क्या करना भूल जाते थे? क्या? दंगा। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा देखिए अभ्यास दूसरा। चित्र देखकर सही नाम पर सही का निशान लगाइए। बताइए कंधा, कंघा, कंचा, ये क्या है? कंचा। अब ये देखिए मंदिर, तंबू, तंदूर, ये है तंबू। ठीक है, ये क्या है? घंटी, घंटा, घंटाघर, ये है घंटी। ठीक है, चलो इस प्रकार हमने चित्रों को देखकर सही पर हमने सही का निशान लगाया। अब आ जाइए दिए गए चित्रों के सामने सही नाम छाट कर लिखिए। तो देखिए फिर हमें करना है, ये है संदूक। कहाँ पर है संदूक? तो यहाँ पर संदूक आएगा। ठीक, दूसरा है कंगन, दूसरे नंबर पे हमारा कंगन आएगा। ठीक, तीसरा है हमारा पंख। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए। प्रश्न नंबर 4,
तो चलिए हम अक्षरों को मिलाते हैं। स प्लस अंग, अंग की मात्रा प्लस आधा गा प्लस ई यानी बड़ी की मात्रा प्लस ता, क्या हुआ? संगीत। क्या हुआ? संगीत। ठीक है। ब प्लस अंग की मात्रा प्लस जा प्लस रा, क्या हुआ? बंजर। ठीक है। प्रकार ला प्लस अंग की बिंदी या अंग की मात्रा प्लस आधा बा प्लस ओ की मात्रा प्लस दा प्लस रा, क्या हुआ? लंबोदर। लम बो दर। ठीक है। इस प्रकार अंक की, अब आपकी अंक और अंक की मात्रा का अभ्यास हमने पूरा किया और आप इसका अभ्यास करते रहिएगा और इसका उच्चारण भी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक आह की मात्रा। अनुनासिक आह की मात्रा, इससे पहले हमने अंक की मात्रा अनुस्वार पढ़ा था। अनुस्वार का अर्थ यानी नाक से बोले जाने वाले। अनुस्वार हमने पूरा किया और अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा। इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। देखिए चांद के अंदर कुछ इस तरह से चांद है और इसके अंदर क्या है? बिंदु। तो इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? चंद्र बिंदु। इसको अनुनासिक भी कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अंक की मात्रा और अंक को समझा। और अंक की मात्रा को अनुस्वार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाक से बोली जाती है, तो इस वजह से इसे अनुस्वार कहते हैं। और ये चंद्र बिंदु है, ये चंद्र बिंदु है और इसको अनुनासिक बोलते हैं क्योंकि ये मुंह से और नाक से, मुंह से और नाक से दोनों से बोली जाते हैं। इससे बने शब्द मुंह से और नाक से दोनों बोले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है हमारा चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु भी हमारे किसी भी अक्षर या व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है। किसके ऊपर लगता है? अक्षर या व्यंजन के ऊपर लगता है हमेशा। ये देखिए चंद्र बिंदु की मात्रा। अब देखिए चंद्र बिंदु की मात्रा से बने शब्द। ठीक है। इस तरह से चंद्र बिंदु से बने शब्द, जिसमें मेरा मुंह भी खुलेगा, मुंह से भी हमारी ध्वनि निकलेगी, नाक से भी हम उसकी, नाक से और मुंह की सहायता से हम इसके शब्द का उच्चारण करेंगे। देखिए अंगीठी, अंगूठी, अंगूठा। ठीक है। अंगीठी, अंगूठी, अंगूठा। इस प्रकार हम इसको मुंह और नाक की सहायता से इन शब्दों का उच्चारण बच्चों करेंगे। तो चलिए अब मेरे साथ मात्रा के साथ वर्ण मिलाकर पढ़िए। तो चलिए आधा सा प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस पा, क्या हुआ? सांप। देखो मेरा मुंह भी खुला, नाक की सहायता से भी हमने इस शब्द का उच्चारण किया। आधा का प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस आधा टा प्लस आ, क्या हुआ? कांटा। क्या हुआ? कांटा। आधा बा प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस आधा सा प्लस छोटा ऊ प्लस आधा रा प्लस बड़ी की मात्रा, क्या हुआ? बांसुरी। बांसुरी। ठीक है। समझिए और बोल बोल कर पढ़िए। अब मेरे साथ आप साथ साथ बोलेंगे। बोलिए। सांस, बूंद, मूछ, पहा, फांसी, धुआं, घूंघट, चांदनी, लंगड़ा, हंसना। आशा करती हूँ बच्चों आप मेरे साथ बोल रहे होंगे। सूंघना, मांगना, अंधेरा, झलकिया, झुंझलाना, डावाडोल, संभालना, हंसमुख। ठीक है। इस तरह से इसका उच्चारण आप नाक और मुंह की सहायता से करेंगे, अपने मुख की यानी मुंह की सहायता से करेंगे। मिला मिलाकर पढ़िए। तो चलिए अब इन वाक्यों को, ये पूरे पाठ जो है वाक्यों के रूप में है, इसका उच्चारण हम करते हैं। आंचल गांव में दादी माँ के साथ रहती थी। आंचल गांव में दादी माँ के साथ रहती थी।
उसकी दादी माँ गाय, बैलों और बकरियों को खूंटे से बांध कर रखती थी। तो पढ़िए, उसकी दादी माँ गाय, बैलों और बकरियों को खूंटे से बांध कर रखती थी। एक दिन गांव में लंगड़ाता हुआ एक आदमी आया। ठीक है, वह आंचल के घर की मुंडेर पर बैठ गया। प्रकार आप भी बोले, एक दिन गांव में लंगड़ाता हुआ एक आदमी आया, वह आंचल के घर मुंडेर पर बैठ गया। आंचल ने उससे लंगड़ाकर चलने का कारण पूछा। उसने बताया उसके पांव में कांटा चुभ गया। तो मेरे साथ बोलिए, आंचल ने उससे लंगड़ाकर चलने का कारण पूछा। उसने बताया उसके पांव में कांटा चुभ गया। आंचल ने उसके पांव से कांटा निकाल दिया। आंचल ने उसके पांव से कांटा निकाल दिया। ठीक है, प्रकार आप भी मेरे साथ उच्चारण करते रहिएगा बच्चों। ये देखिए, ये हमारा क्या है, चंद्र बिंदु। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक, इसे हम कहते हैं अनुनासिक, और इसका उच्चारण जो होता है नाक और मुंह से होता है। ठीक है, नाक और मुंह से इसका उच्चारण होता है। ठीक, चलिए अब कविता का पाठ। कविता पाठ करते हैं जिसका शीर्षक है माँ का आंचल। माँ का आंचल। चांद की चांदनी ने अंधेरा दूर भगाया, बरखा की बूंदों ने धरती को महकाया। तो मेरे साथ आप उच्चारण किए, चांद की चांदनी ने अंधेरा दूर भगाया, बरखा की बूंदों ने धरती को महकाया। बांसुरी की धुन ने मन से बैर मिटाया, कांटों की सुरक्षा ने कलियों को फूल बनाया। मेरे साथ बोलिए, बांसुरी की धुन ने मन से बैर मिटाया, कांटों की सुरक्षा ने कलियों को फूल बनाया। ठीक है, मुर्गे की कुकड़ू कू ने सबको सुबह जगाया, माँ के आंचल ने संभल कर चलना सिखाया। ठीक है, अब मेरे साथ बोलेंगे, मुर्गे की कुकड़ू ने सबको सुबह जगाया, माँ के आंचल ने संभल कर चलना सिखाया। इस प्रकार ये कविता हुई। आप इसका सस्वर वाचन करें और इसको कंठस्थ भी करें। ठीक है बच्चों, कंठस्थ यानी इसको याद कर ले। आपने क्या सीखा, अब हम अभ्यास करते हैं। मौखिक, इन शब्दों को समझकर पढ़िए। जो भी आपको मैंने आज चंद्र बिंदु की मात्रा और चंद्र बिंदु वाले शब्द सिखाए और उनका अभ्यास कराया, उनके अनुसार आप इनको स्वयं बोलने का प्रयास करें। और प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न में इन सब में जो भी प्रश्न किया गया है उनका सोच समझकर आप उत्तर देंगे। अब आ जाइए लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चांद की चांदनी ने क्या दूर भगाया? क्या? अंधेरा। क्या भगाया? अंधेरा। ठीक है, किसकी सुरक्षा ने कलियों को फूल बनाया? किसकी? कांटों की। कांटों की। ठीक है, कांटों। तीसरा प्रश्न, माँ के आंचल ने हमें क्या सिखाया? क्या सिखाया? संभल कर चलना। ठीक है, संभल कर चलना सिखाया। ठीक, अब आ जाइए, चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। चांद, ये रहा चांद। सांप, सांप।
बांसुरी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, वर्ग पहेली में से सही शब्द ढूंढकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला देखिए, फूल फूल पर डैश मंडरा रही हैं, क्या? तो ये रही तितलियां। क्या जाएंगी? तितलियां। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, सूरज के आते ही डैश मुस्कुरा उठती है, क्या मुस्कुरा उठती है? ये रही कलियां। ठीक है, कलियां। तीसरा देखिए, ग, जोकर के करतब देकर बच्चों ने डैश बजाई, क्या बजाई? तो इसमें आएगा तालियां, है ना? क्या आएगी? तालियां। ठीक, इस प्रकार ये अभ्यास भी हमारा पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। चांद के आने से अंधेरा आ जाता है, गलत। ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा, बरखा की बूंदों से धरती महकती है, सही। ठीक है। अब देखिए तीसरा, ग, मुर्गे की कुकड़ू सुनकर सब सो जाते हैं, गलत। ठीक। हाँ देखिए, माँ का आंचल संभल कर चलना सिखाता है, सही। ये बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो बड़ा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ता, क्या हुआ? ऊंट। क्या हुआ? ऊंट। ठीक। दूसरा देखिए, अ यानी छोटा अ प्लस चंद्र बिंदु प्लस आधा गा प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा ठा प्लस ई यानी बड़ी की मात्रा, क्या हो गया? अंगूठी। क्या हुआ? अंगूठी। ठीक है, अंगूठी। तीसरा देखिए, आधा चा प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस दा प्लस आधा ना प्लस बड़ी की मात्रा, क्या हुआ? चांदनी। लिखिए, चांदनी। चांदनी के बच्चों। फिर आधा बा प्लस आ की मात्रा प्लस ई यानी छोटी ई प्लस सा प्लस आधा बा प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु, क्या हुआ? 22वां। क्या है ये? 22वां। 22वां। ठीक है। तो चंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हमने समझा, पढ़ा और उसका अभ्यास किया। आप भी इसको पढ़ते रहिएगा, इसका सही सही उच्चारण जैसा मैंने आपको बताया आप करते रहिएगा बच्चों। तो अब हम चलते हैं आहा की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द। देखो, ये होता है आहा। ठीक है, ये होती है इसकी मात्रा और इसको क्या कहते हैं? आहा की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण हा, हा जैसे हा होता है ना, उसका उच्चारण आहा। हर एक हर एक शब्द या वर्ण के साथ लगकर ये हा की ध्वनि देते हैं। क्या देते हैं? हा की ध्वनि। जैसे आहा, हा, जहां पे हमें हा की ध्वनि चाहिए होती है, हा की मात्रा चाहिए होती है, वहां हम दो बिंदुओं के रूप में ये विसर्ग आता है। ठीक है, तो चलिए, ये होता है आहा की मात्रा विसर्ग। चलिए, आहा से बनने वाले शब्द, अंशतः, स्वतः, पुनः। ठीक है, जैसे ही आप जानते हो, शब्द के बाद हे की ध्वनि आ रही है, उत्पन्न हो रही है। किसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है? हर एक शब्द के बाद में जहां विसर्ग आ रहा है वहां पर क्या हो रही है? हे की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे अंशतः
स्वतः पुनः। ठीक है, मात्रा के साथ मड मिलाकर पढ़िए। चलिए, आदपा प्लस आदरा प्लस आ की मात्रा प्लस ता प्लस विसर्ग, हम इसको विसर्ग बोलेंगे, आहा की मात्रा को विसर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रातः, आदा प्लस छोटा ऊ प्लस आहा प्लस खा, क्या हो गया, दुख। ठीक है, ना प्लस माँ प्लस आहा, क्या हुआ, नमः। ठीक है, समझिए और बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब मेरे साथ आप बोल बोल कर पढ़ेंगे। अतः, प्रायः, शनैः, अदः, अन्ततः, अंतः, अंतः, फलतः। ठीक है, निहि शब्द, निहि शुल्क, दुह स्वप्न, परिणामतः, अंशतः। ठीक है, वस्तुतः। ठीक है, निहि संकोच, निहि स्वार्थ, मूलतः। ठीक है, क्रमशः। ठीक, दुह खद, दुह शासन। ठीक प्रकार आप भी बोलिए मेरे साथ। अतः, प्रायः, शनैः, अदः, अन्तः, फलतः, निहि शब्द, निहि शुल्क। बोलिए, दुह स्वप्न, दुह स्वप्न, परिणामतः, अंशतः, वस्तुतः, निहि संकोच, निहि स्वार्थ, मूलतः, क्रमशः, दुह खद, दुह शासन। इस प्रकार जहां जहां विसर्ग यानी आहा की मात्रा जहां जहां पर आ रही है, वहां पर हम हा की ध्वनि क्या कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, वहां पर हा की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इस प्रकार देखो, ये होता है हमारा विसर्ग। क्या होता है ये, विसर्ग। ये अधिकतर किसमें यूज होता है, संस्कृत भाषा में। किसमें होता है, संस्कृत भाषा में। हिंदी में कोई कोई शब्द इसके आ जाते हैं, लेकिन ये अधिकतर या मुख्य रूप से ये संस्कृत भाषा में क्या होता है, प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा विसर्ग जो है। ठीक है, और यह प्रत्येक अक्षर या व्यंजन या वर्ण के बाद लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिला मिलाकर पढ़िए। अब मेरे साथ आप मिला मिलाकर पढ़ेंगे इन वाक्यों को। दादी माँ सुबह 6 बजे सैर करके लौटती है, नहाने के बाद शनैः शनैः मंदिर को जाती हैं। ये देखो, दादी माँ सुबह 6 बजे सैर करके लौटती है, नहाने के बाद शनैः शनैः मंदिर को जाती हैं। वे मुझे रोज कहती हैं कि पुनः पुनः एक ही गलती मत करो, किसी को भी दुख मत दो, दुख मत दो। वे मुझे रोज कहती हैं कि पुनः पुनः एक ही गलती मत करो, किसी को भी दुख मत दो। अपने से बड़ों को सदा नमः करो, कक्षा में निसंकोच होकर सवालों के जवाब दो। तो मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, अपने से बड़ों को सदा नमः करो, कक्षा में निसंकोच होकर सवालों के जवाब दो। गलत काम करने का दुस्साहस कभी मत करो, फलतः एक दिन तुम सबके चहेते बन जाओगे। मेरे साथ बोलिए, गलत काम करने का दुस्साहस कभी मत करो, फलतः एक दिन तुम सबके चहेते बन जाओगे। चलिए, शब्दकोश। पुनः का अर्थ है दोबारा। ठीक है, नमः का अर्थ है नमस्ते, दुस्साहस का अर्थ हिम्मत, शनैः धीरे, दुख पीड़ा, निसंकोच बिना हिचकिचाहट के। निसंकोच का मतलब होता है बिना हिचकिचाहट के। फलतः का अर्थ है इसके परिणाम के कारण। ठीक है, ठीक है, तो अब आ जाइए
कविता पाठ। कविता का शीर्षक है शिशु। ठीक है, कविता पाठ करते हैं। अब कविता का शीर्षक है शिशु। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर करते कितना दुस्साहस, थकने का तो नाम नहीं, करते सब ये मन है बात। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर करते कितना दुस्साहस, थकने का तो नाम नहीं, करते सब ये मन है बात। ठीक है, फिर आगे, दुख में भी ये नाचते गाते, मने पूत ये सबको भाते, इनकी किलकारी से महके, अंत है बहिए दोनों संसार। अंत है बही है दोनों संसार। तो मेरे साथ बोलिए, दुख में तो ये नाचते गाते, मने पूत ये सबको भाते, इनकी किलकारी से महके, अंत है बही है दोनों संसार। इस प्रकार इस कविता का उच्चारण आप स्वर वाचन में करेंगे, कंठस्थ भी करेंगे, शुद्ध उच्चारण के साथ आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, शब्दकोश। दुस्साहस हिम्मत, मने है मन की, मने है पूत मन को खुश करने वाला, अंत है अंदर बही है बाहर, अंत है अंदर बही है बाहर। ठीक है, इस प्रकार ये होता है हमारा विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। ठीक है, ये किसकी ध्वनि उत्पन्न करता है? हा की ध्वनि। ठीक है बच्चों, हा की ध्वनि। ठीक, तो हमने विसर्ग और उसकी ध्वनि का उच्चारण अच्छे से सीखा, समझा, और अब चलते हैं हम अभ्यास पर। आपने क्या सीखा? ठीक है, मौखिक। इन शब्दों को समझकर पढ़िए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया समझाया, उसके अनुसार आप इन शब्दों का बोलने का प्रयास करेंगे। सोचकर बताइए, इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर बताएंगे। अब देखिए, लिखित प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न का, शिशु छोटे छोटे कदम बढ़ाकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? दुस्साहस। ठीक है, दूसरा देखिए, दुख में जब ये नाचते गाते तो सबके क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मने है पूत। क्या कहलाते हैं? मने है। ठीक, तीसरा देखिए, इनकी किलकारी से कौन सा संसार खिल जाता है? अंत है और वही है। के अंत है और वही है। तो आपका ये अभ्यास भी पूरा हुआ। अब चलिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, हाथ जोड़कर हम डैश करते हैं। क्या करते हैं? नमः। तो ये पहले आएगा नमः। नमः। दूसरा देखिए, हाथी डैश चल रहा है। कैसे चल रहा है? शनैः शनैः। शनैः है, शनैः है। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखिए, दीवार से गिरने पर चींटी डैश दीवार पर चढ़ने लगी। पुनः यानी दोबारा, दोबारा चढ़ने लगी। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, नमः यानी नमस्कार, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, पुनः यानी दोबारा। आ जाइए, अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो लिखते हैं, चलो, दुख, ठीक है। अब देखिए, फलते हैं, फलते हैं, निःसंकोच,
निसंकोच को हम क्या करेंगे? निसंकोच। ठीक है, तो चलिए निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। तो पिकेह का अर्थ होता है, पिकेह का अर्थ है कोयल। ठीक। मीनाहा, मीनाहा यानी मछली। रजकह का मतलब धोबी, धोबी, धोबी। दुस्साहस का मतलब हिम्मत। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये पाठ भी यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, आज हमने इसमें क्या क्या सीखा? इस पाठ में अनुस्वार, अनुस्वार, अंकी बिंदी, अनुनासिक, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु हुआ। अब हमने विसर्ग सीखा। ठीक है, विसर्ग। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग सीखा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा। इसका अभ्यास, उच्चारण और आप इसके कविता का कंठस्थ करते रहिएगा। इसका अभ्यास अपने अभ्यास पुस्तिका में करते रहिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।